नमस्कार। जिस तरह से बात 24 में हम रोज एक नए मुद्दे को लेकर आते हैं, आज मुद्दा ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में लगातार ये चर्चा चल रही है कि जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, क्या ज्ञान वापी में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी? क्या शिव जो है जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। हमारे साथ चाय की दुकान पर कुछ लोग और मिले हैं। आप राघवेंद्र जी, आप तो टकरा ही जाते हैं बराबर। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर जो बातें चल रही है उसको किस तरह देखते हैं आप? क्या लगता है ज्ञान वापी? बिल्कुल, देखिए, टकराने की बात कहें तो ये महादेव की कृपा है और महादेव की कृपा ही है कि जो है अब राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी की बारी है और जो है ज्ञानवापी की बातें चल रही हैं तो मार रिपोर्ट और एसआई सर्वे की बातें हो रही हैं। साहब, सर्वे की बात तो छोड़ ही दीजिए। 93 तक तो पूजा पाठ ही होता था। एक मौखिक आदेश, तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव के, उनके मौखिक आदेश पे जो है पूजा पाठ बंद करा दिया जाता है। लेकिन हर एक अंधकार के बाद एक उजली सुबह होती है, किरण निकलती है। ठीक उसी तरीके से अब एक नया सवेरा हो रहा है और अयोध्या के बाद जो है काशी की बारी है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भोले भंडारी। नहीं तो ये बताइए, आप बड़ा हंस रहे थे, आप बताइए क्या आपको लगता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ अयोध्या में जिस तरह से हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्या यहाँ भी आपको लगता है ज्ञान वापी भी? एक कहावत है कि बुरी आदतों को अगर समय रहते नहीं बदला गया तो हमें ही बदल देते हैं। तो प्रधानमंत्री यही काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जितनी बुरी आदतें हैं उसको बदल रहे हैं और प्रधानमंत्री के रहते ही ये सर्वे पूरा भी हो जाएगा और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री ही करेंगे। अभी तक यही लग रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतना भरोसा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी राज में ही ये काम हुए हैं। जिस तरह से राम मंदिर का फैसला बहुत टाइम से अटका हुआ था, लेकिन मोदी आए तो तभी मुमकिन हुआ। तो इसलिए भोले भंडारी भी तभी आएंगे जब मोदी हैं तो मुमकिन है। ये तो अभी अयोध्या मथुरा काशी की बात होगी। बता दें, मोदी के बाद ही ये मुमकिन हुआ है कि दुबई में राम मंदिर बन रहा है और अभी अमेरिका में भी मंदिर बनने जा रहा है। 2025 में अमेरिका में मंदिर बन लेकिन रहा है। आज हम बात करेंगे ज्ञान वापी की। आप जो है इधर उधर मत इधर नहीं भटक रही है। ये सब मोदी जी के रहते ही मुमकिन है। देखिए, मोदी है तो ही मुमकिन है। सबसे बड़ी बात है ना कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है एक तरीके से कि जो है इन तीनों को एक जिस उसमें फंसे हुए हैं उससे उद्धार दिलाना, अयोध्या, काशी, मथुरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विजन पे काम कर रहे हैं और देखिएगा निश्चित रूप से इस बार सरकार आने के बाद जो है पीओके की भी बारी है। तो वो जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, उसी विजन की राह पर चल पड़े हैं, चाहे वो धारा 370 हो, अयोध्या हो या फिर अब काशी हो और इसके बाद तो मथुरा की बारी है। आप नेता बनिएगा भाई राघवेंद्र जी। आप जो हमको लग रहा है वो जरूर जो है आप एकदम एजेंडा पर हैं। तो देखिए, राघवेंद्र जी जो हैं वो काफी भरोसा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी को हम लोग भी कहते हैं कि विकास की गति जिस तरह से देश में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ एक और युवा हैं, आप बताइए, आप किस तरह से, आप या मिडिल पथ या अभी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वहां पर भी जैसे ये है कि 30 साल तक ज्ञानवापी में पूजा पाठ रोक दिया गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से सबसे पहले बात करिए कि मोदी जी का ये विजन है। सबसे पहले राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया, राम मंदिर बन रहा है, बन के तैयार भी हो गया है और कुछ चीजें बाकी हैं, कुछ काम बाकी है, वो भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद से अब ज्ञानवापी में 30 साल बाद फिर से आप देख रहे हैं कि जो पूजा पाठ का सिलसिला रुक गया था, तो एक मन में ये जरूर आ रहा है कि पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है वहाँ पे, तो अब मंदिर भी बन जाएगा। तो क्या मैंने किस पर भरोसा है? मोदी पर भरोसा, मोदी है, मुमकिन है। क्यों? क्योंकि मोदी ने ही तो, जैसे राम भक्त है, मोदी एक राम भक्त के तरीके से काम करते हैं। तो शिव भक्त भी। अच्छा राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है ना, प्रजा के अंदर उत्साह कब आता है? जब उसका राजा नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ता है तो प्रजा के अंदर एक उत्साह और ऊर्जा वैसे ही प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी तरीके से भारत की 140 करोड़ जनमानस के राजा अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जब नरेंद्र मोदी दहाड़ मारेंगे तो उनके पीछे उनकी प्रजा जो है चल ही पड़ेगी और जब शंभू की सवारी चलेगी तो भोले भंडारी तो ज्ञानवापी में आएंगे ही साहब। देखिए
देखिए हाँ, राम मंदिर बनने से हाँ, पहले हाँ, लोग कहते थे राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। हाँ। अब स्लोगन चेंज हो गया है, अब हो गया है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भोले भंडारी। अरे और भाई, ये पीएम मोदी है, ये कोई मुमकिन है। देखिए इस तरह के जो युवा हैं, आप लोग चाय पर यही लगता है चर्चा कर रहे थे, मतलब आप देखिए- सोशल मीडिया में जो ट्रेंड करता है वो आप लोग बिल्कुल। और इस समय देश का माहौल जो है बीते दिनों से राममय और जो है शंभुमय हुआ पड़ा है। इससे बढ़िया और इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। देखिए हर कोई जो है राम नाम में डूबा रहे, हर कोई जो है शंभु शंभु महादेव महादेव करता रहे। तो आज की चर्चा में बात 24 में इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे पर हम फिर चाय दुकान पर इसी तरह के चर्चा करेंगे।